अच्छा, अब जो है वो सब्ट्रैक्शन के सवाल हम समझ लेते हैं। बाइनरी के अंदर सबसे पहले ये कि हमने सवाल लिखा है यहाँ पे 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0 और 1 में से 1 गया 0। अब इसका आंसर जो है वो हमारा 11 आ जाएगा और ये हमने आंसर लिख दिया। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो है वो मेन सवाल है कि 0 में से 1 जो है वो नहीं जा सकता। बराबर से हमें कैरी लेनी है तो इस नंबर के पास भी कुछ भी नहीं है, इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं। तो अब जो है वो हम अपने पहले वाले नंबर से जो है वो कैरी लेंगे, यानी कि इससे कैरी ली और ये हो गया 10। अब 10 की रियल वैल्यू से हम एडिशन के अंदर 2 को 10 लिखते हैं, सेम इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन के अंदर 10 को जो है वो 2 लिखेंगे। ठीक है, अब 2 में से 1 इसको दिया तो यहाँ पे बचा 1, फिर इसकी रियल वैल्यू आ गई 10। अब वही बात कि 10 की रियल वैल्यू 2 है, 2 में से 1 इसको दिया तो ये बचा 1, फिर 10 की रियल वैल्यू 2 है, 2 में से 1 इसको दिया तो ये बचा 1 और 10 की रियल वैल्यू 2। 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 में से 0 गया तो 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0 बचा, 1 में से 1 गया तो 0 बचा। तो इसका आंसर भी 11 आ गया। तो मेन जो बाइनरी के अंदर सिलसिला है वो यही है कि हमें जब कैरी लेनी होती है उस वक्त जो है प्रॉब्लम पेश आती है। तो कैरी लेने का तरीके का सिंपल है कि जब भी हम कैरी लेंगे तो जो भी नंबर आएगा तो उसके हम रियल वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद जो है फिर माइनस का सिलसिला करेंगे।